हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एक और इंटरेस्टिंग सा ड्रामा जिसकी कहानी बेहद ही शानदार होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम इस ड्रामे के मेन लीड मेल कैरेक्टर मिस्टर लिन को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ अपनी गाड़ी से उतरते हैं। दोस्तों, मिस्टर लिन एक बहुत ही बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट होते हैं। तो मिस्टर लिन का असिस्टेंट लिन को बताता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए एक बड़े कैफे में ब्लाइंड डेट रखी है, और साथ ही असिस्टेंट कहता है कि आपकी मॉम ने उस लड़की की कोई पहचान नहीं बताई है और कहा है कि मैं आपके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ सकती हूँ जो पैसे वाली ना हो और ना ही पैसे वाली दिखती हो। दरअसल दोस्तों, मिस्टर लिन एक बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट होते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करे जो दिखने में भी गरीब हो और असल में भी गरीब हो। खैर, मिस्टर लिन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कोई बात नहीं, मैं वो सब संभाल लूंगा, लेकिन मैं अपनी ब्लाइंड डेट पर डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनकर जाना चाहता हूँ। तो असिस्टेंट कहता है मिस्टर लिन, क्या सच में आप डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनकर जाने वाले हो? खैर दोस्तों, जिसके बाद मिस्टर लिन डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनकर उस कैफे में जाते हैं। तो वहाँ उन्हें वो लड़की मिलती है जो उनके लिए ब्लाइंड डेट के लिए सिलेक्ट की गई थी, जो कि प्रेग्नेंट होती है और कॉल पर बात कर रही होती है। तो मिस्टर लिन उसे सुनता है। वो प्रेग्नेंट लेडी कॉल पर बोल रही होती है कि आप चिंता ना करें, मैंने सुना है उनकी फैमिली बहुत ही अमीर है और इसलिए जो मेरे पेट में बच्चा है उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। अब मिस्टर लिन ये बातें सुनकर वहाँ से जाने लगते हैं। और दोस्तों, तभी हम देखते हैं उस कैफे में 3 पर्सन बातें कर रहे होते हैं, जिसमें हमारी मेन फीमेल लीड कियान और उसका बॉयफ्रेंड यूवोई और यूवोई की मॉम होती है। वो तीनों आपस में शादी की बातें कर रहे होते हैं। तो कियान यूवोई की मॉम से कहती है कि हम शादी करना चाहते हैं और ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, और वो यूवोई की मॉम को एक नेकलेस देती है। और साथ ही कियान कहती है कि मेरे पेरेंट्स कोई जॉब नहीं करते हैं, इसलिए ये एक नॉर्मल से स्टॉल से खरीदा गया है। जिस पर यूवोई की मॉम कहती है कि सच में ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो यूवोई कहता है कि कियान ऐसा मत सोचो, मेरी मॉम का वो मतलब नहीं है, इसके अलावा हम शादी कर रहे हैं। तो यूवोई की मॉम कहती है कि क्या कियान हमें 300 मिलियन दे रही है? जिस पर कियान यूवोई की मॉम से कहती है आंटी, हम 3 साल से रिलेशनशिप में हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो यूवोई की मॉम कहती है कि हम तुम जैसे छोटे लोगों को नहीं जानते हैं, तुम मेरे बेटे के पैसों पर मरती हो और मेरा बेटा बहुत ही कम टाइम में हु फैमिली के बिजनेस का मैनेजर बन गया। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे से शादी कर सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये साइन करना होगा, क्या तुम एग्री हो? जिसके बाद दोस्तों, कियान उस एग्रीमेंट फाइल को पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि हु फैमिली से शादी करने के लिए तुम्हें अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ना होगा और दहेज में 300 मिलियन देने होंगे। इसके अलावा आपको कोई मेड नहीं दी जाएगी और अपने पति और बच्चों का खुद ही पालन पोषण करना होगा। खर्च करने के लिए सिर्फ 500 रुपए मंथ में मिलेंगे और साथ ही 2 बच्चे 3 साल में पैदा करने होंगे, जिसमें एक बेटा और एक बेटी होनी चाहिए, वरना बेटी होने पर उन्हें रिश्तेदारों को गोद दे दिया जाएगा। तो अब यूवोई की मॉम कियान से कहती है कि बस यही कुछ छोटी सी शर्तें हैं, जिन्हें अगर तुम मान लो तो तुम हमारे घर की बहू बन सकती हो। जिस पर कियान कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो कियान का बॉयफ्रेंड यूवोई कियान से कहता है मेरी मॉम का ऐसा कोई मतलब नहीं है, बस तुम हमारे लिए एक BMW खरीद कर दे दो। तो कियान उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम ने इतनी सारी डिमांड्स कर दी, लेकिन तुम फिर भी चुप बैठे हो। तो यूवोई कियान को बताता है कि मेरी मॉम का मतलब गलत नहीं है, वो सिर्फ इतना चाहती है कि लड़कियों को अपने बच्चों का खुद देखना चाहिए। ये अच्छी लड़कियों के अच्छे गुण होते हैं और उन्हें ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। बाकी हमारे पास सब कुछ है, तो तुम्हें बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। जिस पर कियान कहती है कि तुम क्यों नहीं समझ रहे, पागल मत बनो, हमें साथ में 3 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो। जिस पर दोस्तों कियान कहता है कि क्या तुम्हें मेरे पैसों का कोई लालच नहीं था, और आखिर तुमने क्यों कहा कि तुम दहेज में 300 मिलियन दोगी? जिस पर कियान कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे तुम्हारी फैमिली के पैसों से कोई मतलब नहीं है, और तुम बहुत महान बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। जिस पर यूवोई की मॉम कहती है कि तुम मेरे बेटे को धोखा नहीं दे सकती। अब कियान यूवोई की मॉम से कहती है कि मुझे तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करनी और ये सारी डिमांड्स तुम अपनी नई बहू से पूरी करवा लेना। अब कियान गुस्से में वहाँ से जाती है और मिस्टर लिन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है हे जेंटलमैन, मेरे पास दहेज नहीं है, ना ही घर है और ना ही कार है, क्या तुम मेरे साथ अच्छा ट्रीट करोगे? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब दोस्तों, यूवोई की मॉम ये सब देखकर मिस्टर लिन से कहती है कि आप तो एक डिलीवरी बॉय दिख रहे हो। कियान उसे पलटकर जवाब देती है और कहती है कि आपकी तरह हर किसी को पैसे की ही परवाह नहीं होती। जिस पर यूवोई की मॉम कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इस डिलीवरी बॉय के लिए मेरे बेटे को छोड़ सकती हो। जिसके बाद दोस्तों, कियान मिस्टर लिन से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं अच्छा पैसा कमाऊंगी और हम मिलजुल कर अपना घर बनाएंगे। कि तभी यूवोई की मॉम मिस्टर लिन से कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, कियान हमारे फैमिली की बहू है। मेरा बेटा और कियान पिछले 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो क्या आप इससे अब भी शादी करोगे? अब मिस्टर लिन सोचते हैं कि कियान ज्यादा अमीर भी नहीं है और मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी, तो क्या इसके साथ रहना अच्छा होगा? लेकिन इसी बीच दोस्तों, यूवोई कियान से कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं मिस्टर लिन के एस ग्रुप के साथ कॉर्पोरेशन करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, यूवोई को ये बात नहीं पता होती है कि एस ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर लिन वही हैं जो अभी उसके सामने डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनकर खड़े हैं। अब ये बात सुनकर मिस्टर लिन यूवोई से कहते हैं कि क्या तुम हु ग्रुप की फैमिली से हैं? अब ये बात सुनकर यूवोई की मॉम मिस्टर लिन से कहती है कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब, तुम तो एक डिलीवरी बॉय हो ना, और तुम्हें हमारे हु ग्रुप के बारे में कैसे पता? जिस पर मिस्टर लिन कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि जो
तुम्हारा बेटा कॉर्पोरेशन मिस्टर लिन के साथ करना चाहते हैं वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। जिस पर युवई की मॉम गुस्से में कहती है कि तुम्हारी ये सब बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। अब दोस्तों मिस्टर लिन उनकी बातें इग्नोर करते हुए कियान से कहता है कि हम शादी कर रहे हैं और हम साथ रहेंगे। अब ये सुनकर युवई की मॉम गुस्से में कियान को कहती है कि अब तुम्हें हमारी फैमिली में कभी भी आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों कियान और लिन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी युवई की मॉम कियान से कहती है कि रुको, तुमने केक और कॉफी ली थी तो उसका बिल पे करके जाओ। ये सुनकर मिस्टर लिन जाते हैं और पे कर देते हैं। खैर दोस्तों युवई अब अपनी मॉम से कहता है कि वो मुझे कैसे छोड़ सकती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है देखना वो जल्दी ही वापस आएगी। इधर दोस्तों मिस्टर लिन और कियान शादी कर लेते हैं और साथ ही कियान युवई को मैरिज सर्टिफिकेट सेंड करती है और उसे ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद दोस्तों युवई के पास एक कॉल आता है और ये कॉल दोस्तों किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर लिन के असिस्टेंट यानजुन का होता है। तो यानजुन कहता है कि क्या आप युवई बात कर रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके साथ मिस्टर लिन ग्रुप ने कॉर्पोरेशन कैंसिल कर दिया है। जिसके बाद युवई की मॉम कॉल कट कर देती है और कहती है कि सच में उस डिलीवरी बॉय की बात सच हो गई। खैर दोस्तों इधर कियान और मिस्टर लिन शादी करके घर जा रहे होते हैं। तो कियान कहती है कि वेट, मैं ड्राइव करके आती हूँ। जिस पर मिस्टर लिन कहते हैं कि क्या आपके पास कार है? लेकिन कियान चली जाती है। लेकिन तभी दोस्तों मिस्टर लिन के पास उनके असिस्टेंट यानजुन का कॉल आता है और वो लिन से कहता है कि मिस्टर लिन, हमने आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो किए और हु ग्रुप को कॉर्पोरेशन के लिए मना कर दिया। जिस पर मिस्टर लिन कहते हैं ग्रेट। जिसके बाद यानजुन कहता है मिस्टर लिन, क्या आप न्यू ग्रुप लिनरुई से मिल सकते हैं? जिस पर मिस्टर लिन कहते हैं ओके, मैं आफ्टरनून में मिलता हूँ। तभी दोस्तों कियान आती है और मिस्टर लिन से कहती है क्या हुआ, आपकी कंपनी से कॉल था? तो मिस्टर लिन झूठ बोलते हुए उससे कहते हैं कि हाँ, मैंने आज कंपनी से ऑफ ले लिया है, क्योंकि दोस्तों अभी तक कियान को यही लग रहा होता है कि मिस्टर लिन किसी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। अब मिस्टर लिन कियान से कहता है कि क्या यही आपकी कार है? तो कियान कहती है कि ठीक है, क्या आप डिलीवरी बॉय नहीं है? आप भी तो डिलीवरी बॉय ही है ना, इसलिए हम दोनों सेम ही हैं और फ्यूचर में हम 2 कार लेंगे। जिसके बाद कियान लिन से मजाक के वे में कहती है कि तो फिर आपकी कार कहाँ है? अब लिन अपनी कार के बारे में सोचता है, क्योंकि असल में उसके पास तो कार होती ही है। अब लिन कियान से कहता है कि मेरी बाइक कॉफी शॉप पर है और मैं उसे आफ्टरनून में लेकर आऊंगा। जिसके बाद कियान लिन से कहती है आओ मेरे स्कूटर पर बैठें और चलें। तो लिन कहता है कि मैं इसे चलाऊंगा। तो कियान कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं इसे चला लूंगी। जिस पर लिन कहता है कि मुझे इसे चलाने दो। अब कियान सोचती है कि शादी होते ही ये मेरी कितनी केयर करने लगे हैं। जिसके बाद लिन स्कूटी चलाता है और दोनों गिर जाते हैं, जिस वजह से कियान के पैर में चोट लग जाती है और दोनों घर जाते हैं। तो अब कियान लिन से कहती है कि क्या आपकी डिलीवरी मोटरसाइकिल मेरी स्कूटी से अलग है क्या, जो मेरी स्कूटी आपसे गिर गई? लिन दवाई लेकर आता है और कियान के पैर पर लगाने लगता है। तो कियान कहती है कि इसे मैं खुद भी लगा सकती हूँ। जिस पर लिन कहता है कि नहीं, आपको चोट लगी है वो भी मेरी स्कूटी चलाने से, मैं इसे लगा दूंगा, वैसे भी अब हम हस्बैंड वाइफ हैं। इसी बीच दोस्तों कियान का कॉल आता है। तो कियान कहती है ओके, मैं अभी आती हूँ। अब लिन कहता है क्या हुआ? तो कियान कहती है कि कंपनी ने एक टास्क दिया है और आफ्टरनून में हमारी कंपनी में किसी कंपनी के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो सभी को अर्जेंट बुलाया गया है। जिस पर लिन कहता है कि अभी आपके पैर में चोट लगी है तो अभी आप अपनी कंपनी से 1 वीक का ऑफ ले लो। तो कियान कहती है कि मैं अभी कोई भी ऑफ नहीं ले सकती। जिस पर लिन कहता है कि अगर आप कंपनी नहीं गई तो मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा। तो कियान कहती है कि मैंने आपके पैसे के लिए आपसे शादी नहीं की है। और उल्टा कियान लिन से कहती है कि मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन मैं तुम्हें पैसों से लेकर सपोर्ट करूंगी और कमाऊंगी। जिस पर लिन कहता है कि क्या आपको लगता है कि मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता? अब इसी दौरान दोस्तों लिन कियान के क्लोज आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है? लेकिन दोस्तों कियान उससे कहती है कि तुम ऐसे कुछ मत करो, क्योंकि अभी हमने रिलेशन आगे नहीं बढ़ाया है। तो लिन भी कहता है कि अपनी आईज बंद मत करो, मेरा भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। दोस्तों कियान वहाँ से जाने लगती है तो लिन उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और दोनों के बीच किस हो जाती है। अब कियान कहती है मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो लिन कहता है कि आपने ये जानकर किया है। कियान लिन को फिर से एक किस कर देती है और कहती है कि लो, अब मैंने जानकर किया है। इसी दौरान दोस्तों लिन के पास कॉल आता है तो लिन कहता है वो मेरी लिटिल स्वीट हार्ट है। खैर दोस्तों कियान अपने ऑफिस पहुंच जाती है, बट वो कुछ मिनट लेट होती है। जिस पर उसकी टीम लीडर कहती है कि कियान तुम लेट हो, क्योंकि मीटिंग 2:30 PM की थी। तो दोस्तों कियान कहती है कि मैं सिर्फ 1 मिनट लेट हूँ, क्योंकि अभी टाइम 2:31 हुआ है। तो टीम लीडर कहती है कि कियान तुम मुझे जवाब दे रही हो। अब कियान उससे कुछ कहती उससे पहले उसकी फ्रेंड युवान उससे कहती है कि कियान तुम रहने दो, वरना ये डायन तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। इसके बाद दोस्तों टीम लीडर वहाँ सबको बताती है कि 3 बजे हमारी कंपनी में एस ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर लिन आ रहे हैं, तो उनके सामने कोई गलत इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो अपना सामान पैक करके इस कंपनी से निकल जाए। जिसके बाद दोस्तों टीम लीडर कियान से कहती है कि तुम लेट आई थी तो उसकी पनिशमेंट ये है कि प्रिंट के पेपर बॉक्स बाहर से खुद उठाकर अंदर लाओ। कियान कहती है कि मैं अकेली हूँ। तो कियान की फ्रेंड युवान उससे कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। कियान अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो। तो कियान की फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे साथ क्या बात हुई, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड युवई के पेरेंट्स से मिलने गई थी ना। तो कियान अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसकी फैमिली वाले मुझे परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़कर एक डिलीवरी बॉय से शादी कर ली। जिस पर उसकी फ्रेंड युवान कहती है कि तुम पागल हो क्या। खैर दोस्तों इसी दौरान मिस्टर लिन उनकी कंपनी में आते हैं तो वहाँ के सभी लोग उनका वेलकम करते हैं, पर कियान और उसकी फ्रेंड युवान बॉक्स उठाकर अंदर ला रहे होते हैं और इसी बीच कियान को धक्का लगता है तो वो नीचे गिर जाती है और वो पेपर सारे हवा में उड़ जाते हैं और
दोस्तों इसी वजह से वो मिस्टर लिन को ठीक से देख नहीं पाती। अब उसकी फ्रेंड कियान से कहते हैं कि आराम से कियान, तुम ठीक तो हो ना, और ये कौन आया था, मैंने भी ठीक से नहीं देखा। तो कियान कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने भी ठीक से नहीं देख पाया। अब दोस्तों कियान थक कर बैठ जाती है तो वहाँ पर टीम लीडर आती है और कहती है कि कियान मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ, एक अच्छी सी टी बनाओ और मिस्टर लिन को देकर आओ, पर कंडीशन ये है कि वो गिरनी नहीं चाहिए। जिस पर कियान कहती है कि ये मेरा काम नहीं है। तो टीम लीडर कहती है तो फिर रिजाइन कर दो। जिस पर कियान कहती है ठीक है मैं ये करूंगी। अब दोस्तों कियान टी बना रही होती है कि उसके हस्बैंड का उसके पास कॉल आता है। अब कियान अपने हस्बैंड को बताती है कि मैं लेट होने की वजह से मुझे पनिशमेंट दी गई है, हमारी कंपनी में एस ग्रुप के प्रेसिडेंट आए हैं और उसके लिए मैं टी बना रही हूँ। तो मिस्टर लिन कियान से पूछता है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, लेकिन इसी दौरान दोस्तों कॉल कट हो जाती है। अब मिस्टर लिन अपने असिस्टेंट यानजुन से कहते हैं कि मेरी वाइफ की कॉल थी और मैं जा रहा हूँ, यहाँ अगर इस कंपनी की एम्प्लॉय आए तो मुझे कॉल करना। अब दोस्तों मिस्टर लिन और कियान डोर पर टकरा जाते हैं। अब कियान लिन के असिस्टेंट यानजुन को मिस्टर लिन समझकर टी सर्व करती है और दोस्तों उसको अभी तक नहीं पता होता है कि उसका हस्बैंड ही मिस्टर लिन है। अब दोस्तों कियान अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब कियान अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो एस ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ। अब मिस्टर लिन मन में सोचते हैं कि लगता है कियान को अभी भी पता नहीं चला कि मैं ही मिस्टर लिन हूँ और ये बात मैं अभी कियान को नहीं बता सकता कि मैं ही मिस्टर लिन हूँ। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ एक एम्प्लॉय आता है और मिस्टर लिन से हैंडशेक करने लगता है, लेकिन इसी दौरान यानजुन वहाँ बीच में आकर उस एम्प्लॉय से हैंडशेक कर लेता है और उसे अंदर ले जाता है और उसे बताता है मिस्टर लिन इस एम्प्लॉय से रिलेशन बनाना चाहते हैं। इधर दोस्तों कियान लिन से कहती है कि मैं डर गई, मुझे लगा आप ही मिस्टर लिन हो। अब लिन उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो एक डिलीवरी बॉय हूँ। तो कियान कहती है कि मैं जानती हूँ और मुझे बहुत सारे काम हैं। अब दोस्तों लिन के पास उसका असिस्टेंट यानजुन आता है और कहता है कि आप ही मिस्टर लिन हो, फिर ये सब क्यों। तो लिन उसे बताता है कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय बनने जा रहा हूँ। तो यानजुन लिन से कहता है कि आप तो एस ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, तो इस कंपनी में एम्प्लॉय बनने की क्या जरूरत है। जिस पर लिन कहता है कि मुझे अपनी वाइफ के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं। खैर दोस्तों इधर कियान काम कर रही होती है तो मिस्टर लिन उसे मैसेज करता है कि आज रात डिनर पर चलेंगे। अब कियान उसका रिप्लाई करती है, लेकिन तभी दोस्तों वहाँ कियान की टीम लीडर आ जाती है और कहती है कि तुम काम करते टाइम फोन क्यों यूज कर रही हो। जिसके बाद टीम लीडर कियान से कहती है कि जो तुमने टी बनाई थी वो उनको बहुत ही पसंद आई, तो तुम्हें उन्होंने बोनस दिया है, ये लो। और साथ ही वो कियान को कुछ काम देती है और कहती है कि आज रात ये सारे डिजाइन तैयार हो जाने चाहिए। जिस पर कियान कहती है कि 6:30 हो गए हैं और मेरा टाइम हो चुका है। जिसके बाद दोस्तों कियान और मिस्टर लिन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अब कियान मिस्टर लिन को बताती है कि जब मैं कंपनी से निकल रही थी तो मेरी टीम लीडर ने मुझे बताया कि जो मैंने टी उनके लिए बनाई थी वो उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मुझे बोनस भी दिया है, इसलिए आज यहाँ का बिल मैं पे करूंगी। तो मिस्टर लिन कहता है कि आपको बोनस 2000 मिला है। तो कियान कहती है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता। खैर दोस्तों अब कियान फ्रेंच लैंग्वेज में ऑर्डर देती है तो मिस्टर लिन उसका फेस देखते हैं और कहते हैं कियान तुम्हें फ्रेंच भी आती है। तो कियान उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे डैड ने सिखाया था। अब लिन कहता है कि अगर तुम्हें और भी सीखनी है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। जिस पर कियान कहती है नो। खैर दोस्तों कियान और लिन अब वहाँ डिनर करने लगते हैं कि तभी वहाँ कियान का एक्स बॉयफ्रेंड यूवोई और उसके साथ एक लड़की आते हैं और उस लड़की का नाम वॉयलिन होता है। अब वॉयलिन यूवोई से कहती है कि क्या ये आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो यूवोई कहता है हाँ, और साथ ही यूवोई कियान से कहता है कि अब तुम पछताओ मत, मैं वॉयलिन के साथ हूँ और मैं यहाँ नॉर्मली आ गया। अब दोस्तों वॉयलिन कियान को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि मुझे कोई डिलीवरी बॉय ढूंढने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो मेरे फैमिली स्टेटस को खराब करता। और साथ ही वो कियान से कहती है कि तुमने इस डिलीवरी बॉय को पसंद किया और यूवोई ने मुझे, और मैंने शादी के लिए यूवोई को 800 मिलियन दिए हैं। अब दोस्तों मिस्टर लिन उनसे कहता है कि आप हमें डिनर करने में परेशान कर रहे हैं। तो यूवोई मिस्टर लिन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये प्लेस कौन सा है, ये रेस्टोरेंट इस शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। अब कियान यूवोई से कहती है कि तुमसे बात करते हुए मैं बड़ा लेजी फील कर रही हूँ। तो यूवोई कियान से कहता है कि तुम बेशरम मत बनो, तुम समझदार हो। और साथ ही यूवोई कियान से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड वॉयलिन से माफी मांगो। जिस पर कियान कहती है कि ये सब बेकार की बातें हैं। यूवोई कहता है कि क्या तुम्हें पता है वॉयलिन लिन ग्रुप की एग्जीक्यूटिव है। ये सुनकर लिन थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। और साथ ही वो कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि लिन ग्रुप ने तुम्हारे साथ कॉर्पोरेशन भी खत्म कर दिया है। जिस पर यूवोई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इन सब चीजों के बारे में कुछ जानते भी हो, और मेरी गर्लफ्रेंड वॉयलिन मिस्टर ली से पर्सनली बात करेंगी और साथ ही मिस्टर ली को हमने अपने एंगेजमेंट पार्टी में भी इन्वाइट किया है। अब ये सुनकर लिन थोड़ा सा और परेशान हो जाता है क्योंकि दोस्तों लिन तो लिन ही होता है, पर ये बात यूवोई को नहीं पता होती। और साथ ही यूवोई कियान को भी इन्वाइट कर देता है अपनी एंगेजमेंट पार्टी के लिए। अब कियान उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि मैं 2 मंकीज को स्टेज पर नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी में नहीं आऊंगी। लेकिन तभी दोस्तों लिन कहता है कि नहीं, हम तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी में जरूर आएंगे। तो यूवोई कहता है कि क्या तुम श्योर हो आने के लिए। तो लिन कहता है कि यस, मैं और मेरी वाइफ दोनों ही पार्टी में आएंगे। खैर दोस्तों कियान और लिन वहाँ से अपने घर आ जाते हैं और डिनर बनाने लगते हैं। तो कियान मिस्टर लिन से कहती है कि क्या आपको बनाना आता है। जिस पर मिस्टर लिन कहता है कि यस, मैं कर सकता हूँ। जिस पर कियान कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप वेट करो, मैं आपके लिए बनाकर लाती हूँ। लेकिन इसी दौरान दोस्तों मिस्टर लिन के पास एक कॉल आता है और उसे 3 दिनों में होटल बुलाया जाता है। अब दोस्तों कियान और लिन दोनों नूडल्स खाने बैठते हैं तो लिन को वो अच्छे नहीं दिख रहे होते हैं। तो लिन कहता है कि क्या हम एक में ही खाएंगे। तो कियान कहती है नहीं, मेरे लिए ये है, आप पहले इसे ट्राई करें। जिसके बाद लिन खाता है और कहता है
है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, तुम भी ट्राई करके देखो। अब दोस्तों कियान खाती है और कहती है छी ये तो बहुत ही गंदा बना है, जिस पर लिन कहता है कि ठीक है तुम जाओ रेस्ट करो और मैं बनाकर खिलाता हूँ। अब दोस्तों लिन खाना बनाता है और कियान नहा रही होती है कि इसी दौरान लिन से किचन में ब्लास्ट हो जाता है, पर लिन शेफ को बुलाकर सारा डिनर तैयार करा देता है। जिसके बाद कियान और लिन दोनों दोबारा डिनर करते हैं, जहाँ कियान ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद दोनों के बीच रोमांस हो जाता है। खैर दोस्तों नेक्स्ट डे कियान अपनी कंपनी में बैठकर ब्लेसिंग कर रही होती है कि तभी उसकी फ्रेंड युआन उसके पास आती है। तो युआन कहती है कियान तुम क्या सोच रही हो? कियान बताती है कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो युआन कहती है कि मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ फिर भी तुम मुझसे छुपा रही हो। अब दोस्तों कियान उसको पिछली नाइट के बारे में सब कुछ बता देती है। तो युआन कहती है ओह कब मिलवा रही हो फिर मुझे उससे। इधर दोस्तों हम लिन और कियान की टीम लीडर को देखते हैं जो कि साथ में कहीं जा रहे होते हैं और लिन के हाथ में एक बॉक्स होता है। तो टीम लीडर लिन को बताती है कि ये हमारे कॉलीग्स हैं और सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों कियान की फ्रेंड युआन सोचती है कि इसे तो मैंने कहीं देखा है, लेकिन तभी लिन उससे कहता है हेलो मेरा नाम लिन है। तो युआन कहती है कि मैंने आपको कहीं देखा है, जिस पर मिस्टर लिन कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब युआन सोचती है और कहती है कि उस दिन हमारी कंपनी में जो प्रेसिडेंट आए थे वो आप ही है ना? तो कियान कहती है नो नो नो, कंपनी में तो लास्ट टाइम एस ग्रुप के प्रेसिडेंट आए थे, ये वो नहीं है। अब दोस्तों कियान अकेले बैठकर काम कर रही होती है कि तभी वहाँ लिन आता है और उसके क्लोज आने लगता है, लेकिन इतने में ही दोस्तों वहाँ टीम लीडर आ जाती है। तो कियान लिन को पुश कर देती है। तो टीम लीडर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर कियान कहती है कि ये मेरी काम करने में हेल्प कर रहे हैं। अब टीम लीडर लिन से कहती है कि ये तो काफी हैंडसम है। ये सुनकर कियान को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अब टीम लीडर लिन से कहती है कियान की ऐसे करने की हिम्मत भी कैसे हुई, अब बस तुम वेट करो। अब दोस्तों मिस्टर लिन कियान को मैसेजेस कर करके परेशान करता है, तो कियान लिन को ब्लॉक कर देती है। अब दोस्तों कंपनी टाइम ऑफ हो जाता है, तो कियान और लिन लिफ्ट में जाते टाइम किस करने लगते हैं और तभी टीम लीडर भी लिफ्ट में आ जाती है। अब टीम लीडर मिस्टर लिन से कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ काम करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। ये सुनकर कियान टीम लीडर को धक्का दे देती है और साथ ही वो टीम लीडर से सॉरी बोलती है और कहती है कि मेरा पैर थोड़ा सा लड़खड़ा गया था, पर दोस्तों धक्का उसने जानबूझकर ही दिया होता है। खैर दोस्तों जिसके बाद कियान और लिन साथ में टाइम स्पेंड करते हुए घर पहुंचते हैं, तो उन्हें घर का डोर खुला हुआ मिलता है, जिससे वो डर जाते हैं। अब लिन पहले अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक लड़का डोर ओपन करता है, तो लिन उसे मारता है और वो गिर जाता है। अब कियान लिन को रोकती है क्योंकि वो उसका भाई होता है। अब कियान के फादर कहते हैं कि ये आदमी कौन है कियान? तो कियान बताती है डैड ये मेरा हस्बैंड है। अब लिन कियान की मॉम डैड को हाय हेलो करता है। अब सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं, तो कियान अपने डैड को बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड युवई मुझसे दहेज मांग रहा था और मुझे परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया और मैंने लिन से शादी कर ली। अब कियान के मॉम डैड डिनर करके वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे दोस्तों कियान के एक्स बॉयफ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी होती है, तो युवई अपनी गर्लफ्रेंड वायलिन से कहता है कि मिस्टर लिन कब तक आएंगे, क्योंकि मैंने मिस्टर लिन से बात करने के लिए मिलियंस खर्च किए हैं। जिस पर वायलिन कहती है कि वेट करो वो जल्दी ही आ जाएंगे। तो युवई कहता है कि हमारे लिए इतना वेट करना मुश्किल है, और तभी हम दोस्तों देखते हैं कि कियान वहाँ अकेले ही पहुँच जाती है। तो वायलिन उससे कहती है कि तुम अकेले ही यहाँ आई हो, वो डिलीवरी बॉय कहाँ है जो तुम्हारा हस्बैंड है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें ही डिसलाइक कर दिया हो? अब कियान उसे चिढ़ाने के लिए कहती है वैसे आज तुम दोनों का मैच परफेक्ट लग रहा है डियर मंकीज। अब ये सुनकर वायलिन कियान को थप्पड़ मारने लगती है, तो कियान उसका हाथ पकड़ लेती है। अब वो वायलिन को मारने ही वाली होती है, पर कियान रुक जाती है और साथ ही कियान कहती है कि तुम्हारी आज एंगेजमेंट है, इसलिए तुम्हारे फेस पर मेरे फिंगरप्रिंट्स अच्छे नहीं लगेंगे। अब ये सुनकर वायलिन कियान को धक्का दे देती है, लेकिन तभी मिस्टर लिन वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया, आज बहुत ट्रैफिक जैम था। इसके बाद दोस्तों कियान युवई से अपना वो नेकलेस मांगती है जो उसने उसकी मॉम को दिया था, तो युवई उसको मना कर देता है और हम देखते हैं कि युवई की मॉम ने वो नेकलेस पहना हुआ होता है। युवई की मॉम आ रही होती है और वो एक ओल्ड मैन से कहती है कि रात हो गई है तुम अंदर चलो। तो उस ओल्ड मैन की नजर नेकलेस पर पड़ती है। वो कहता है कि ये वही नेकलेस है ना जो $100 मिलियन में बिका था। तो उस ओल्ड मैन का साथी कहता है कि क्या आपसे कोई गलती हुई है? जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, आओ चलो इस लेडीज का पीछा करते हैं। इसके बाद दोस्तों युवई की मॉम वहाँ आ जाती है जहाँ वो सब बातें कर रहे होते हैं। अब युवई की मॉम युवई और वायलिन से कहती है जाओ अंदर जाओ, सभी मेहमान आ गए हैं। जिसके बाद युवई की मॉम की नजर कियान और मिस्टर लिन पर पड़ती है। तो युवई की मॉम कियान से कहती है ओ वाह तुम भी यहाँ हो, तो तुमने इस गरीब डिलीवरी बॉय से शादी कर ली है, तो क्या अब तुम्हें पछतावा हो रहा है मेरे बेटे से शादी ना करने का? तो दोस्तों कियान भी टोंट मारते हुए कहती है कि मुझे अमीरों से कोई प्यार नहीं है, और साथ ही कियान कहती है कि ये कौन है, तुम्हारी बहू जो बेटा पैदा करने वाली मशीन है। अब ये सुनकर दोस्तों युवई की मॉम कियान को थप्पड़ मारती है, लेकिन कियान वहाँ से हट जाती है, इसलिए वो थप्पड़ युवई की होने वाली वाइफ वायलिन के लग जाता है। जिसके बाद दोस्तों वहाँ इन सभी में लड़ाई होने लगती है। तो युवई की मॉम कहती है कि मैं तुम सबको देख लूंगी। अब कियान कहती है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे ये नेकलेस चाहिए जो मैंने आपको दिया था, और वैसे भी ये तो एक छोटी सी स्टॉल से खरीदा गया हुआ था, मुझे मेरा नेकलेस वापस दो क्योंकि ये आपके सुंदर फेस के लिए नहीं है। इस पर युवई की मॉम कहती है कि मैं नेकलेस देने के लिए तैयार हूँ। अब युवई की मॉम नेकलेस उतार कर दे देती है, लेकिन दोस्तों कियान ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। अब कियान युवई की मॉम को नेकलेस देने के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन युवई की मॉम कहती है कि ये नेकलेस तो टूटा हुआ है। जिस पर कियान कहती है कि भले इस नेकलेस को मैं यूज ना करूँ, पर मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। जिसके बाद दोस्तों कियान मिस्टर लिन से कहती है चलो यहाँ से। इधर दोस्तों हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि युवई की मॉम को ढूंढ रहा होता है और कहता है कि कहाँ गई वो लेडी, अभी तो यही थी। जिसके बाद दोस्तों युवई की मॉम स्टेज पर अनाउंस करती है वेलकम मेरे बेटे की एंगेजमेंट पार्टी में। अभी हम मिस्टर लिन
ग्रुप का वेट कर रहे हैं। उनके साथ ही हम एंगेजमेंट स्टार्ट करेंगे। तभी दोस्तों वहाँ बैठी एक वुमन की नजर मिस्टर लिन पर जाती है तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि क्या ये मिस्टर लिन है? तो उसका हस्बैंड कहता है तुम चुप रहो, यूवोई और उसकी मॉम ने मिस्टर लिन की फैमिली को परेशान किया है, इसलिए अब मिस्टर लिन उनसे बदला लेंगे। इट मीन दोस्तों वहाँ पार्टी में सभी को पता होता है कि मिस्टर लिन कौन है, लेकिन फिर भी यूवोई और वॉयलिन सबको ये बताते हैं कि हमने अपनी पार्टी में मिस्टर लिन को इन्वाइट किया हुआ है। खैर दोस्तों इसके बाद मिस्टर लिन वॉयलिन से कहते हैं कि अभी मिस्टर लिन कितनी देर में आ रहे हैं। इस पर वॉयलिन कहती है कि वो जल्दी ही आ रहे होंगे। तभी दोस्तों यूवोई मिस्टर लिन को देखकर कहता है कि इस डिलीवरी बॉय में से कितनी बदबू आ रही है। और तभी यूवोई अपने शूज पर ड्रिंक गिरा लेता है और कहता है कि मेरे शू कितने गंदे हो रहे हैं, तो तुम एक काम करो, घुटने टेको और मेरे शू साफ कर दो। जिस पर मिस्टर लिन कहता है कि पहले आप ये बताइए कि मिस्टर लिन आने वाले थे तो वो इतना लेट क्यों हो रहे हैं, कहाँ रह गए हैं? क्योंकि दोस्तों मिस्टर लिन भी देखना चाह रहे थे कि ये किस मिस्टर लिन को बुला रहे हैं। जिस पर यूवोई कहता है कि तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। लेकिन तभी दोस्तों वॉयलिन कियान के हेयर पकड़कर पार्टी में रिच पीपल्स को दिखाती है और कहती है कि देखो ये सभी मेरे से इंस्पायर हुए हैं, तो तुम फिर मेरे सामने हार क्यों नहीं मानती हो? जिस पर दोस्तों कियान भी वॉयलिन के हेयर पकड़कर कहती है कि तुम ही मुझसे माफी मांग लो और साथ ही उसके ऊपर पानी फेंक देती है। अब ये देखकर यूवोई कियान को थप्पड़ मारता है, लेकिन मिस्टर लिन यूवोई को पकड़ लेता है और इसी दौरान दोस्तों वहाँ फेक मिस्टर लिन की एंट्री होती है जो कि नकली मिस्टर लिन होता है। तो वॉयलिन वहाँ जाकर कहती है कि आइए आप अंदर आइए। अब दोस्तों कियान मिस्टर लिन से कहती है कि मैंने मिस्टर लिन को देखा है, ये मिस्टर लिन नहीं है। अब दोस्तों फेक मिस्टर लिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला होता है कि तभी मिस्टर लिन उसके हाथ से पेन छीन लेते हैं। तो यूवोई कहता है कि ये एक गंदा डिलीवरी बॉय है। अब दोस्तों फेक लिन मिस्टर लिन से कहता है कि क्या आप चाहते हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करूं तो आपको मेरे लिए घुटने टेकने होंगे। तो यूवोई मिस्टर लिन से कहता है कि तुमने मेरा कॉर्पोरेशन क्यों खराब कर दिया? तो लिन कहता है कि ये मिस्टर लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट नहीं है। जिस पर यूवोई की मॉम कहती है कि क्या तुम मिस्टर लिन से मिले हो? अब दोस्तों फेक मिस्टर लिन वॉयलिन से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ मेरे साथ इतनी बदतमीजी होगी, तो मैं अब तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करूंगा। तो वॉयलिन कहती है कि मिस्टर लिन आप नाराज ना हो। अब दोस्तों कियान मिस्टर लिन की रियल एग्जीक्यूटिव वॉयलिन की पिक देखती है तो कियान कहती है कि देखो मिस्टर लिन की एग्जीक्यूटिव ये वाली लेडी है। जिस पर वॉयलिन वहाँ कहती है कि ये झूठ बोल रही है, पहले से ही प्रिपेयर्ड होकर आई है ताकि ये मुझसे जीत जाए, पर मैं सच बोल रही हूँ कि मैं ही रियल वॉयलिन हूँ। अब दोस्तों यूवोई वॉयलिन को कहता है कि तुमने हमें झूठ क्यों बोला? तो फेक मिस्टर लिन कहता है कि तुम्हारी हम पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई? और वो यूवोई को डराते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करूंगा अब। और साथ ही वो वॉयलिन को बोलता है कि आपके हस्बैंड आप पर ट्रस्ट नहीं करते। तो वॉयलिन यूवोई से कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया यूवोई। जिस पर यूवोई कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत था। अब दोस्तों फेक मिस्टर लिन और वॉयलिन वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी मिस्टर लिन का असिस्टेंट यानजुन वहाँ लिन बनकर आ जाता है। तो वहाँ बैठे सभी लोग बोलते हैं कि ये रियल मिस्टर लिन होने चाहिए। अब फेक लिन यानजुन से कहता है कि आप कौन है? तो यानजुन कहता है कि तुम सभी मिस्टर लिन के नाम पर सबको धोखा दे रहे हो, इसलिए तुम्हें अब जेल जाना पड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों फेक लिन का पर्दाफाश हो जाता है तो वो बोलता है कि ये सब मैंने नहीं किया, मुझे वॉयलिन ने ये सब करने के लिए बोला था। जिस पर वॉयलिन कहती है कि मैं इसमें अकेली नहीं हूँ, ये भी मेरे साथ है। अब दोस्तों वहाँ सभी को पता चल जाता है कि ये दोनों फेक हैं और दोस्तों वॉयलिन और फेक लिन ने ये सब पैसों के लिए किया था ताकि वो यूवोई से पैसे ऐड सके। अब यूवोई की मम बोलती है कि इन्होंने हमसे झूठ बोला और हमसे पैसे भी लिए, अब हमारे पैसे कौन देगा? इसलिए दोस्तों यूवोई वॉयलिन का गला पकड़ लेता है और कहता है कि हमारे पैसे वापस दो। इधर दोस्तों यानजुन मिस्टर लिन के पास जाकर बोलता है कि प्रेसिडेंट हमने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। अब कियान यानजुन से कहती है कि आप इन्हें प्रेसिडेंट क्यों बोल रहे हैं? तो यानजुन कियान से झूठ बोलता है और कहता है कि मैंने अभी तक अपनी पहचान किसी को यहाँ नहीं बताई है, तो अभी जैसा चल रहा है प्लीज तुम चलने दो। जिसके बाद दोस्तों मिस्टर लिन स्टेज पर सभी को बोलते हैं कि कियान मेरी वाइफ है और जिसके बाद वो चले जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों वहाँ बैठी सभी पब्लिक असिस्टेंट यानजुन से कहती है कि हमें मिस्टर लिन के साथ वर्क करना है, तो इसके लिए क्या मिस्टर लिन कोई पार्टी रख सकते हैं? जिस पर यानजुन कहता है आप सभी को थैंक्स, धोखेबाजों को पकड़वाने के लिए हमारी मदद की। और मिस्टर लिन सभी को पहले ही समझा चुके हैं कि जब उनकी मॉम का बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाएंगे तब वहाँ आप लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। खैर इसके बाद दोस्तों कियान और मिस्टर लिन कंपनी जा रहे होते हैं तो दोनों लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। तो कियान लिन से कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे बिल्कुल मत आना। तभी दोस्तों वहाँ टीम लीडर आ जाती है। अब टीम लीडर कियान से कहती है कि तुम दोबारा से लेट हो गई हो, इसलिए तुम्हारी सैलरी में से पैसे डिडक्ट किए जाएंगे। अब लिन कहता है हेलो टीम लीडर। जिस पर टीम लीडर लिन से भी कहती है कि तुम्हें देर कैसे हो गई, बहुत ट्रैफिक था क्या रास्ते में? कोई बात नहीं, जाओ और अच्छे से वर्क करो। अब कियान कहती है टीम लीडर ये भी तो लेट आए हैं तो इनके भी पैसे डिडक्ट कर दीजिए। जिस पर टीम लीडर कहती है तुम बहुत सालों से काम कर रही हो और वो अभी न्यू कमर है, इसलिए एक दो बार लेट हो सकता है। जिसके बाद दोस्तों कियान वहाँ से चली जाती है तो टीम लीडर लिन का हाथ पकड़ लेती है। जिस पर मिस्टर लिन कहते हैं ये हमारी कंपनी है। तो टीम लीडर कहती है कि क्या कंपनी में ये सब ठीक नहीं? इधर दोस्तों हम देखते हैं कियान अपनी सीट पर बैठ जाती है और अपनी फ्रेंड की तरफ देखती है और उससे बोलती है युवान क्या सोच रही हो? तो युवान कहती है कि जो न्यू कमर यहाँ आया है वो मुझे बहुत जाना पहचाना सा लगता है। तो कियान कहती है युवान तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैंने तुमसे छुपाया कि वो मेरा हस्बैंड है। तभी दोस्तों लिन वहाँ आ जाता है तो कियान लिन को एक फाइल देती है और कियान कहती है अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले मुझे डिजाइन ड्रा करके दे दो पहले। अब दोस्तों मिस्टर लिन टेबल के नीचे अपने पैरों से कियान के पैरों को टच करता है तो युवान टेबल के नीचे झाँक कर देखती है और सोचती है कि यहाँ ऑफिस लव चल रहा है। अब दोस्तों लिन को टीम लीडर भी देख लेती
है, इसलिए वो कंपनी के ऑनर के पास जाती है और कहती है कि मैं देख रही हूँ कंपनी में ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग चल रही है, लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और डेली लेट भी आते हैं, इसलिए कंपनी में अच्छे लोगों को ही रखें। जिस पर कंपनी का ऑनर कहता है कि हमारी कंपनी मिस्टर लिन के हाथ में है, जो देखना है वो देख लेंगे। जिसके बाद टीम लीडर कहती है ठीक है, मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूंगी। खैर दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लिन अपने ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, जहाँ उनका असिस्टेंट यानजुन आता है और कहता है कि आपकी मॉम को पहले से ही पता है कि आपकी शादी हो चुकी है, तो इसलिए आपको घर बुलाया है क्योंकि कुछ अर्जेंट काम है, तो क्या आप कियान को अपने साथ ले जाना चाहोगे? तो मिस्टर लिन कहते हैं कि अभी के लिए तो नहीं, मैं वहाँ अकेला जाऊंगा और देखूंगा क्या हुआ। जिसके बाद मिस्टर लिन कियान को बाथरूम में मिलता है, जिस पर कियान कहती है कि इतना भी क्या जरूरी है जो हमें बाथरूम में मिलना पड़ रहा है। जिस पर मिस्टर लिन कहता है कि सबकी आंखों से बचकर सबसे सेफ प्लेस यही है और मैं 2 दिनों के लिए घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। अब कियान हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम्हारी भी फैमिली है? तो मिस्टर लिन कहता है कि क्या मतलब? तो कियान कहती है मेरा मतलब ये है कि मैंने कभी आपके मुंह से अपनी फैमिली के बारे में नहीं सुना, इसलिए मुझे लगा कि आप अकेले ही होंगे। तो मिस्टर लिन कहते हैं नहीं, मेरी मॉम है जिनकी घर पर हालत ठीक नहीं रहती है, तो मैं 2 दिन के लिए घर जा रहा हूँ, तो तुम चलोगी साथ? जिस पर कियान कहती है मैं अभी यही ठीक हूँ, तुम जल्दी से जाकर घर आओ। खैर दोस्तों, इधर हम देखते हैं लिन की मॉम और मिस सू, जो कि लिन की एक्स गर्लफ्रेंड होती हैं, दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। अब लिन की मॉम मिस सू से कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम एक अच्छी वुमेन हो, लिन कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अब मिस सू लिन की मॉम से कहती है आखिरकार मैं लिन से लॉन्ग टाइम से दूर हूँ। तो लिन की मॉम उससे कहती है कि आप एक बड़ी सेलिब्रिटी हो, तो तुम अपना स्टैंडर्ड दिखा सकती हो। जिस पर मिस सू कहती है नहीं, आप बस मुझे एक मौका दे दीजिए। खैर दोस्तों, तभी मिस्टर लिन वहाँ आ जाता है, तो मिस सू उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा। जिसके बाद दोस्तों लिन सोचने लगता है कि वो मिस सू से कैसे अलग हुआ था और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है मिस्टर लिन सू से कहता है कि क्या तुम अब्रॉड जा रही हो? हमारे 3 साल के रिलेशन को तुम अपने सपनों के लिए खत्म नहीं कर सकती, क्या तुम्हें पैसा चाहिए? मेरे पास बहुत पैसा है। तो मिस सू कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इतनी बड़ी बातें ना बोले, मैं तुम्हें इस तरह कभी भी डिसलाइक नहीं करती और मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो तुम अगर मुझसे प्यार करते होगे तो मुझे कभी नहीं रोकोगे। और तब लिन कहता है ठीक है, फिर हम कभी फ्यूचर में साथ नहीं होंगे। और ऐसे दोस्तों लिन मिस सू से अलग हुआ था। खैर दोस्तों, अब कहानी प्रेजेंट में आती है, तो मिस्टर लिन कहता है कि तुम कैसी हो? तो मिस सू कहती है कि मैं अभी एक स्टार हूँ, तो क्या हम साथ रह सकते हैं? लिन बताता है कि मेरी शादी हो गई है। जिस पर सू कहती है कि मैंने आंटी से सुना है कि आपने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा जैसे मैंने आपको नहीं छोड़ा, तो तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो और हम शादी कर लेंगे। इधर दोस्तों हम कियान को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में काम कर रही होती है कि तभी टीम लीडर वहाँ आती है और उसे एक फाइल देती है। तो कियान कहती है कि ये डिजाइन ड्राफ्ट है और इसे पहले ही तैयार कर चुके हैं, अब क्या प्रॉब्लम है? तो टीम लीडर कहती है कि ये डिजाइन मुझे पसंद नहीं है, इसे दोबारा बनाओ। जिस पर कियान कहती है कि तुम्हें अगर ये पसंद नहीं था तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। जिस पर टीम लीडर कहती है कि टीम लीडर मैं हूँ या तुम, और अगर तुम ये डिजाइन चेंज नहीं कर रही तो तुम्हें ये डिजाइन खुद से मिस्टर वॉन्ग को दिखाना होगा, जो गोल्फ के टीचर हैं। तो कियान कहती है ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तो टीम लीडर कहती है ठीक है, आफ्टरनून में 2 बजे मिलते हैं। अब दोस्तों कियान 2 बजे टीम लीडर से मिलती है, तो टीम लीडर उसे एक ड्रेस देती है पहनने के लिए। जिस पर कियान कहती है कि मुझे ये मिनी स्कर्ट क्यों पहननी है? तो टीम लीडर कहती है कि ये गोल्फ कोर्स की ड्रेस है, इसे कोई भी पहन सकता है, तुम्हें भी यही पहनकर जाना होगा। कियान कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही छोटा है, इसे थोड़ा बड़ा होने की जरूरत है। और तभी दोस्तों टीम लीडर के पास मिस्टर वांग का कॉल आता है, जो कहता है कि तुम जल्दी आ रही हो ना? अब टीम लीडर कियान से कहती है इसे जल्दी पहनो, मिस्टर वांग पहले से ही आ चुके हैं, तो उन्हें वेट ना कराओ। अब टीम लीडर मिस्टर वांग के पास पहुंचती है और कहती है कि तुम इतने जल्दी आ गए, बहुत दिनों बाद हमारा मिलना हो रहा है। अब मिस्टर वांग कियान को देखता है और कहता है कि लुकिंग सो प्रीटी। कियान मिस्टर वांग को कहती है कि ये डिजाइन मैंने बनाया है, तो अगर इसे लेकर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। तो टीम लीडर मिस्टर वांग से कहती है कि हमारी कंपनी में बहुत सारे डिजाइन इसने ही बनाए हैं, तो तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम बता सकते हो। तो मिस्टर वांग टीम लीडर से कहता है कि तुम जा सकती हो, मुझे कियान से कुछ बात करनी है। जिसके बाद दोस्तों टीम लीडर चली जाती है और बाहर जाकर सोचती है कि अब मैं भी देखती हूँ कि कियान फ्यूचर में कैसे कंपनी में रहती है, और वो चोरी से कियान की वीडियो बनाती है। इधर दोस्तों हमें मिस्टर लिन और मिस सू को दिखाया जाता है, जहाँ सू लिन से कहती है कि तुम्हें नूडल बहुत पसंद है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊं? जिस पर लिन कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बीच बहुत टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। जिस पर सू कहती है कि मुझे तुम्हें छोड़ने का दुख था, पर अब मैं वापस आ चुकी हूँ। कि तभी दोस्तों मिस्टर लिन का असिस्टेंट यानजुन मिस्टर लिन को बताता है कि कियान मिस्टर वांग से अकेले में मिलने गई है, और आपको तो पता ही है मिस्टर वांग कितना रास्कल इंसान है। अब मिस्टर लिन वहाँ से जाने लगता है, तो सू उसे रोकती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरा साथ दो। मिस्टर लिन कहता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, तो तुम अब मुझे परेशान ना करो। इधर दोस्तों मिस्टर वांग कियान को गोल्फ खिलाता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। कियान मिस्टर वांग को मारने लगती है, तभी वहाँ लिन और उसकी टीम आ जाती है। अब मिस्टर वांग कियान को मारने जाता है, पर मिस्टर लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और वांग को मारने लगता है। कियान लिन को बताती है कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की और मेरे अलावा इसने कितनी लड़कियों की लाइफ खराब की होगी, तो तुम्हें इसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए। जिस पर लिन का असिस्टेंट कहता है कि मैं इसे इतने जल्दी माफ नहीं करूंगा। अब लिन कियान से पूछता है कि इसने तुम्हें कहाँ टच किया? तो कियान बताती है कि इसने मेरा हाथ टच किया और मुझे हक किया। जिसके बाद लिन वांग को और ज्यादा मारता है, तो कियान कहती है चलो चलते हैं। जिसके बाद दोस्तों लिन कियान से कहता है कि आप कभी ऐसे शॉर्ट कपड़े मत पहनना। तो कियान कहती है क्यों, क्या आप जेलस हो रहे हैं मुझसे? तो लिन कहता है कि ये शॉर्ट ड्रेस गोल्फ पीपल के लिए है। जिस पर कियान कहती है कि तुम तो अपनी मॉम से मिलने गए थे, फिर तुम यहाँ गोल्फ कोर्स कैसे आए? तो मिस्टर लिन झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं
मैं पहले ही वापस आ गया था और मिस्टर लिन ने मुझे वहाँ कॉर्पोरेशन के लिए भेजा था। तो कियान कहती है कि ऐसा कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है, तुम जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तो लिन कहता है कि भला मैं तुमसे क्या छुपा सकता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मिस्टर लिन हूँ? तो कियान कहती है हाँ मुझे लगता है, क्योंकि जब तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड युवई की एंगेजमेंट में गए थे तब सभी लोग वहाँ तुम्हें लिन ही समझ रहे थे। तो लिन हंसने लगता है, जिस पर कियान कहती है इसमें इतना फनी क्या है, मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रही थी। जिस पर लिन कहता है कि तुम मेरा टेस्ट कर रही थी, अब तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। लिन कियान को किस करता है, जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो कंपनी जाते हैं। अब दोस्तों सभी कंपनी में अपने टेबल पर काम कर रहे होते हैं तो टीम लीडर लिन के ऊपर गिरती है। तो लिन अपनी चेयर पीछे कर लेता है, इस वजह से टीम लीडर फर्श पर गिर जाती है। तो टीम लीडर लिन से कहती है कि तुमने मुझे पकड़ा क्यों नहीं। लिन उसे इग्नोर करके कहता है मैं पानी लेने जा रहा हूँ। खैर अब टीम लीडर गुस्से में कियान से कहती है कि मैंने तुम्हें मिस्टर वोंग से अच्छे से काम करने के लिए कहा था, उन्होंने अब हमारे साथ कॉर्पोरेशन कैंसिल कर दिया है। तो कियान उससे कहती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि वो किस तरह का आदमी है। और साथ ही कियान कहती है कि तुम भी उसके साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। जिसके बाद दोस्तों टीम लीडर कियान से कहती है कि तुमने बहुत बुरा किया, इसलिए मैं तुम्हें जॉब से निकालती हूँ। तो कियान की दोस्त युवान टीम लीडर से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मिस्टर वोंग किस तरह का आदमी है, फिर तुम कियान को जॉब से क्यों निकाल रही हो। अब टीम लीडर गुस्से में युवान से कहती है कि तुम ये चाहती हो ना कि कियान अकेली ना जाए, तो तुम भी एक काम करो, अपना सामान उठाओ और इसके साथ निकल जाओ। जिस पर कियान कहती है कि ये सारी मेरी बातें हैं, तो तुम युवान को कैसे बीच में ला सकती हो। जिस पर टीम लीडर कहती है कि ये वो कंपनी है जो हर दिन पैसा कमाती है और मैं यहाँ की टीम लीडर हूँ, तो तुम्हें अगर मेरी नहीं सुननी तो यहाँ से चली जाओ। और क्या तुम चाहती हो कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं या तुम खुद ही यहाँ से चली जाओगी। जिस पर कियान कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो टीम लीडर कहती है कि तुम अभी मेरी पोजीशन नहीं जानती हो। और इसी दौरान दोस्तों वहाँ लिन की एक्स गर्लफ्रेंड सू आ जाती है। तो टीम लीडर कहती है कि तुम यहाँ कैसे। तो मिस सू कहती है कि मुझे ज्वेलरी बनवाना है और तुम ये काम सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को दो, क्योंकि मैं ज्वेलरी डिजाइन के लिए 10 मिलियन दूंगी। तो कियान कहती है कि तुम किस टाइप की ज्वेलरी डिजाइन कराना चाहती है। तो मिस सू कहती है कि मुझे ये अपने फर्स्ट लव के लिए बनवाना है, जिसे मैंने अपने ड्रीम के लिए छोड़ दिया था। अब मैं 3 साल के बाद वापस आई हूँ तो उसकी शादी हो गई है और मैं उसे फिर से पाना चाहती हूँ। और तभी दोस्तों वहाँ लिन आ जाता है। तो मिस सू उसे देखकर हक कर लेती है। ये देखकर कियान शॉक्ड रह जाती है। लिन सू को धक्का देता है और कियान के पास चला जाता है। अब कियान सू से कहती है कि क्या तुम इसे जानती हो। तो सू कहती है कि यही तो मेरा फर्स्ट लव है और मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब सू लिन से कहती है कि तुम उसे डिवोर्स दे दो तो सब ठीक हो जाएगा। तो कियान कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। तो सू कहती है कि मैं लिन से प्यार करती हूँ और मुझे उसे पाने दो। तो कियान कहती है कि ये कोई सामान नहीं है जो आप ले जाएंगे और मैं तुम्हारी ज्वेलरी डिजाइन भी नहीं कर रही, आप किसी और से डिजाइन करा लो। अब दोस्तों कियान लिन को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि इतनी रिच गर्ल तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे, फ्यूचर में पता नहीं आप मेरे साथ रहोगे या नहीं। तो लिन कहता है कि मुझे आज रात बाहर जाना है। तो कियान गुस्से में कहती है ठीक है फिर मुझे फॉलो मत करना। जिसके बाद दोस्तों कियान और उसकी फ्रेंड प्लेग्राउंड में गेम खेल रहे होते हैं कि तभी वहाँ मिस सू आती है। तो कियान कहती है कि तुम क्या चाहती हो। तो सू कहती है मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर बोल दिया है और अगर तुम लिन को छोड़ती हो तो उसके लिए मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। तो कियान उससे कहती है कि तुम इतनी अमीर होकर एक गरीब से लड़के के पीछे क्यों पड़ी हो। तो सू कहती है कि क्या तुम्हें उसने ये बताया कि वो गरीब है, उसने तुम्हें झूठ बोला है और अगर वो तुमसे प्यार करता तो वो तुम्हें झूठ नहीं बोलता और मैं रिच हूँ इसलिए वो मेरे साथ रहना चाहता है। और साथ ही सू कहती है कि वो मिस्टर लिन है, लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट। जिस पर कियान कहती है ऐसा नहीं हो सकता, लिन को एक बार वापस आना दो, इसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। और अब दोस्तों कियान को लिन के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है। इसके बाद उन दोनों की लड़ाई होने लगती है तो सारी बातें युवान रिकॉर्ड कर लेती है। अब कियान लिन को कॉल करती है और कहती है मैं हॉस्पिटल में हूँ, जल्दी से आओ। लिन तुरंत हॉस्पिटल पहुँचता है। अब लिन कहता है कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया, मुझे बताओ, मैं उसे 10 साल की सजा दिलाऊंगा। तो कियान कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वैसे एक बात बताओ, इतनी रात को भी मिस्टर लिन प्रेसिडेंट तुम्हारे साथ हैं? क्योंकि दोस्तों लिन के साथ यानजुन होता है और अभी तक तो कियान को यही लगता था कि यानजुन ही प्रेसिडेंट हैं। तो लिन झूठ बोलता है और कहता है कि हम साथ में काम कर रहे थे नाइट में। कियान कहती है अब तुम झूठ मत बोलो, मुझे सब सच पता चल गया है। तो लिन कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, सॉरी लियान, इन सब का गुस्सा आप निकाल लेना, लेकिन अभी फिलहाल तुम्हें चोट लगी है तो अभी फिलहाल वो जरूरी है। इसी दौरान दोस्तों युवान और सू रूम से निकलकर बाहर आते हैं तो सू सारा इल्जाम कियान पर लगाती है। तो तभी युवान वहाँ रिकॉर्डिंग सुना देती है जिससे सारा सच सामने आ जाता है। जिसके बाद कियान और लिन घर चले जाते हैं तो कियान लिन से गुस्सा होती है और लिन से कहती है कि तुम आज सोफे पर सोओगे। जिसके बाद दोस्तों कियान को नींद नहीं आ रही होती है तो वो सोने का नाटक करती है। मिस्टर लिन सोफे से आता है और कियान के साथ सो जाता है। अर्ली मॉर्निंग कियान कंपनी जा रही होती है तो लिन कहता है कि क्या तुम ऑफिस जा रही हो। तो कियान कहती है ये सब बाद में बताऊंगी, अगर मैं लेट हो गई तो टीम लीडर मेरे पैसे डिडक्ट करा देगी और तुम घर पर रहो। अब कियान स्कूटी से जाती है तो लिन की टीम कार से आती है और कियान को कार में बैठने के लिए बोलती है और तभी कियान के लिए लिन फ्लावर्स लेकर आता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है। तो कियान कहती है कि मैं जॉब पर जा रही हूँ और हमारी कोई गैंग फाइट नहीं है। तो लिन कहता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट के लिए यहाँ हूँ। तभी हम देखते हैं चोर चोरी करके भाग रही होती है तो कियान उसे पकड़ लेती है। चोर ने लिन की मॉम की चोरी की होती है। अब कियान लिन की मॉम से कहती है ये रहा आपका बैग और साथ ही वो कहती है आंटी आप ठीक तो हैं, क्या है आपकी परेशानी। तो लिन की मॉम बताती है कि मुझे मेडिसिन चाहिए। अब कियान हेल्प मांगती है तो कोई कियान की हेल्प नहीं करता तो वो लिन की मॉम को बिठाकर बैग से मेडिसिन निकालकर उन्हें खिलाती है और कहती है कि आंटी अब आप अच्छा फील कर रही हैं। और इसी दौरान दोस्तों कियान की फ्रेंड युवान का कॉल आता है और वो कहती है कि जल्दी से ऑफिस आओ, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारी और मिस्टर वोंग की वीडियो
वायरल हो चुकी है। अब कियान लिन की मॉम से कहती है, आंटी मेरी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे अभी वहाँ जाना होगा। तो लिन की मॉम अपने वर्कर्स से बोलती है कि उस लड़की का पता लगाओ, उसको हमें थैंक्स बोलना है। इधर दोस्तों कियान ऑफिस पहुंचती है तो युवान कियान के पास आती है। अब युवान कियान से कहती है, ये वोंग वाला वीडियो पता नहीं आज मॉर्निंग में ऑफिस में कैसे आ गया। और तभी दोस्तों टीम लीडर कियान को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम हमारी कंपनी की इमेज खराब कर रही हो, क्या तुम लिन ग्रुप के साथ कॉर्पोरेशन कैंसिल कराना चाहती हो। तो कियान की फ्रेंड युवान टीम लीडर से कहती है कि तुम्हारी वजह से ही कियान मिस्टर वोंग के पास गई थी। तो टीम लीडर कहती है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे परेशान कर लिया और तुम दोनों मुझे क्यों फंसा रहे हो। तो कियान टीम लीडर से कहती है कि तुम मुझे अपना फोन दिखाओ, मुझे लगता है वो वीडियो तुम्ही ने शूट किया है। इसी दौरान दोस्तों युवोई और युवोई की मॉम ऑफिस आ जाते हैं। अब युवोई की मॉम कियान से कहती है कि मेरा नेकलेस वापस दे दो। और इसके बाद युवोई की मॉम कियान को थप्पड़ मारती है तो कियान भी युवोई की मॉम को थप्पड़ मार देती है। तो युवोई कियान से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो कियान कहता है कि अपनी मॉम से पूछा, उन्होंने मेरी बेइज्जती की है। तो युवोई कहता है कि अब मुझे जीने का क्या फायदा, पहले तुमने मुझे धोखा दिया, बाद में तुमने हमारी फैमिली का नेकलेस भी चुरा लिया है। तो कियान कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। अब युवोई की मॉम कहती है कि अगर वो नेकलेस मुझे नहीं दिया तो मैं नहीं जाऊंगी। और साथ ही वो कहती है कि मेरे बेटे ने इसके साथ अच्छा ट्रीट किया, पर इसने मेरे बेटे को छोड़कर एक डिलीवरी बॉय से शादी कर ली और हमारा फैमिली नेकलेस भी चुरा लिया। तो कियान कहती है कि वो नेकलेस मेरा था और मैंने तुमसे वो नेकलेस मांग कर लिया था, ना कि चुरा कर। जिसके बाद कियान अपने फोन में रिकॉर्डिंग सुनाती है जो उसने उस टाइम रिकॉर्ड की थी। तो युवोई की मॉम कहती है कि मैं यहाँ से जब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मेरा नेकलेस नहीं मिलेगा। और तभी मिस्टर लिन वहाँ जाते हैं उस कंपनी के ऑनर के साथ। अब कंपनी का ऑनर कहता है कि इन दोनों को उठाओ और यहाँ से बाहर फेंक दो। साथ ही वो टीम लीडर को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुमने कियान को फोन क्यों नहीं दिखाया। तो टीम लीडर कहती है कि ये सब कियान की गलती है, आपको उसे पनिश करना चाहिए। तभी लिन कहता है कि वो लिन ग्रुप की प्रेसिडेंट की वाइफ है। तो टीम लीडर कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो कंपनी का ऑनर बताता है कि यही हमारे लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर लिन है। अब लिन कियान से कहते हैं, कियान तुम ठीक तो हो। तो कियान कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे साथ कुछ हुआ है। तो लिन कहता है कि मुझे इस कंपनी के बारे में सारी खबर रहती है। जिसके बाद उस कंपनी का ऑनर कहता है कि तुम्हें इस कंपनी से निकाला जाता है। और इसी दौरान दोस्तों वहाँ लिन की मॉम भी पहुंच जाती है। अब लिन की मॉम कियान से कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो लिन कहता है कि मॉम आप यहाँ कैसे। तो कियान कहती है कि ये आपकी मॉम है। जिस पर लिन अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये मेरी वाइफ कियान है। और इसी के साथ दोस्तों ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।